हम पूछना चाहता हूं मैं आपसे। एक तो ये कि हम देखते हैं कि वाकई आज भी, चलिए ठीक है, कोई सी भी सरकार हो इसमें हम जाएंगे नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि वाकई अगर आप सरकारी अस्पतालों में चले जाते हैं, 4 में से 2 टेस्ट या कम से कम 1 टेस्ट तो आपको बाहर से कराने के लिए दे देंगे। इसका पैसा किन लोगों पे पहुंच रहा है, कौन ये नेक्सस चला रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, एक सवाल। दूसरा ये कि हम देख रहे हैं कि आज भी हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो बिल्कुल चरमराती जा रही हैं। दवाइयों के नाम पे क्या मिल रहा है ये सबको पता है, लेकिन अगर यही हालात रहे तो जिम्मेदारी हम किसकी तय करेंगे? क्या विपक्ष और पक्ष को मिलकर वाकई इस पे बैठ के मंथन करने की जरूरत नहीं है? नीरज महारे, देखिए, मुझे लगता है जैसे मैंने पहले कहा कि सत्ता किसी की भी हो और सरकार को कम से कम स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और आपने जो सवाल पूछा, मैं निश्चित रूप से प्राथमिक समझो आप, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति है तो वो केवल रेफर करने वाले अस्पताल बन गए हैं। हाँ, केवल लोगों को मरीजों को भेज दिया जाता है, इलाज नहीं करना चाहता है। डॉक्टरों की लापरवाही है। डॉक्टरों के खिलाफ अगर आप किसी भी शिकायत करते हैं, कोई उस पर ऐसी कार्रवाई नहीं होती जिससे वो डॉक्टर दबाव में आए, सरकार के दबाव में आए, मरीज का उपचार करे, न डरे तो कम से कम रिपोर्ट सही दे। तमाम चीजें ऐसी हैं जिन व्यवस्थाओं को अगर आप देखेंगे तो लचर व्यवस्थाएं हैं, जिनको हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। और पैरामेट्री का स्टाफ आपका कम है, डॉक्टरों की संख्या कमी है। चाहे कोई स्टेट उठा लीजिए, ऐसा नहीं कि सारे देश में एक ही स्टेट में ये सब कमी है, सारे स्टेट की यही स्थिति है। महत्वपूर्ण उपकरण तो खरीद लिया आपने कमीशन खोरी के चलते, लेकिन उनको आप चलाने के लिए आप ऑपरेटर नहीं है, स्टाफ नहीं है, संचालित करने के लिए लोग नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर माननीय न्यायालय ने माना, वो भी जिले की न्यायालय ने नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट कहने के पे मजबूर हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है, अटूट हुआ है निश्चित। हाँ। तो आप गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट की बात को तो लेना ही चाहिए। तो उन्होंने एक चीज को स्वीकार किया है, सरकार मरीजों की व्यवस्था करे। और आप जो लंबे लंबे बड़े बड़े दावे करते रहे, दावों से क्या मतलब है? दावे आपके खोखले हो गए। ये तो सीएजी रिपोर्ट से भी बड़ी रिपोर्ट हम तो इसको मानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया, बिना सबूत और बिना दस्तावेजों को स्वीकार नहीं किया गया होगा। और सारी राज्यों में, जिन 21 राज्यों में देश में आपकी सरकार है, 21 राज्यों के सरकारों ने शपथ पत्र देकर वहां स्वीकार किया है कि रेट हम नहीं तय कर सकते, रेट तय करना भारत सरकार का काम है। अगर भारत सरकार का काम है तो भारत सरकार किनकी है, कितने साल से चल रही है? तो मुझे लगता है जो जमीन पर धरातल पे जो लोग हैं, मजबूर हैं, इलाज करा नहीं पा रहे हैं, पैसे नहीं है, आर्थिक स्थिति खराब है। अगर आर्थिक स्थिति सही होती तो 80 करोड़ लोग राशन क्यों ले रहे हैं? ये भी चीज सवाल बनता है। तो बहुत सारी चीजें जिन पे आपको गंभीरता से देखना होगा। ये आरोप प्रत्यारोप नहीं है, आप इन पे आरोप लगाकर नहीं बच सकते, क्योंकि आप पूरे देश की जिम्मेदारी किसकी है? भारत सरकार की। और भारत सरकार दवाइयों क्यों नहीं सस्ती कर रही है? जो मैंने पहले कहा, एक बार फिर कहूंगा, 100 से अधिक दवाइयां अस्पताल में मिलनी ही चाहिए, जो प्रमाणित हैं, सबूत हैं, दस्तावेज हैं, आपके दस्तावेजों में दर्ज है। 30 से 30 दवाई ही केवल जिन अस्पतालों में मौजूद है। कहा जाएगा मरीज, मजबूरी है कि आपके यहाँ टेस्ट कराएगा तो डॉक्टर साहब लिख देंगे कि हमारे यहाँ ये वाला हो पाएगा, दूसरा वाला बाहर करा के लाइए। बाहर क्यों भेजा जा रहा है? क्योंकि वहां कमीशन खोरी है, आपका कमीशन तय है, डॉक्टर वहां कमीशन ले रहा है। और आपके पास जो मशीनें रखी हैं, कई जिलों के नाम है उत्तर प्रदेश में, अभी बता दूं, जहां वेंटिलेटर खरीदे गए अभी तक पैक रखते हैं, उनको खोला नहीं गया, सिर्फ इसलिए कि उनको चलाने की स्थिति में नहीं है, कोई ऑपरेटर नहीं है उसका। तो ऐसे प्रदेश का विकास नहीं हो रहा। जब जिस प्रदेश की या जिस देश की, एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता दूं, स्वास्थ्य और शिक्षा कमजोर होगी, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम बात कही है प्रखर सिंह। मैं एक सवाल